अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मेरे यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद। अच्छा व्यूअर्स, अगर आप अपनी ज़िंदगी में अब मुवाजना करें कि अगर अभी आप ज़ीरो हैं, बिल्कुल आपकी पॉकेट में कुछ भी नहीं है, आपकी पॉकेट में सिर्फ 10 से 20 हज़ार रुपये हैं और आप चाहते हैं कि एग्जैक्ट 5 साल बाद आप इन्हीं 10 या 20 हज़ार रुपये से एक ऐसा स्टेप लें कि 4 से 5 साल बाद आपका अपना स्कूल हो, आपका प्रॉपर्टी का बिज़नेस हो और आपका यूट्यूब चैनल हो, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बंदा आपके सामने खड़ा है, आपके सामने बैठा आपसे बात कर रहा है। मैं आपके सामने अपनी एक स्टोरी शेयर करूंगा कि किस तरह आज से 5 साल पहले आई हैड नथिंग इन माय पॉकेट, सिर्फ 20 हज़ार रुपया था मेरी जेब में और यूरोप से मैं वापस आ गया था और इवन वापसी की जो टिकट है वो मेरे वाला साहब ने दी थी मुझे कि आप वापस आ जाओ। क्या हुआ मेरे साथ आज से 5 साल पहले? क्या ऐसी चीज़ हुई कि मुझे यूरोप छोड़ के वापस आना पड़ा और फिर ज़ीरो से मुझे स्टार्ट करना पड़ा, और अब मैं कहाँ पे खड़ा हूँ ये आपको इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, ये चीज़ें शेयर करने का मकसद क्या है? ये चीज़ें शेयर करने का मकसद ये है कि वो यंगस्टर्स जो उम्मीद छोड़ चुके हैं इस सिचुएशन में कि कुछ भी नहीं हो सकता, एक चीज़ इन में रखिएगा कि एक प्रोग्राम अल्लाह ताला बनाते हैं और एक प्रोग्राम आप बनाते हैं कि आपने फ्यूचर में क्या करना है, और कामयाब हमेशा वही होता है जो अल्लाह ताला बनाते हैं। यू नेवर नो कि आपका आगे फ्यूचर में अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। यही चीज़ सेम थिंग्स हैपन टू मी ऑन दैट टाइम विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। मुझे याद है आज से 5 साल पहले आई वाज इन स्पेन में मैं अच्छी एक मेरी जॉब थी मोबाइल टेक्नीशियन की। मैं बेसिकली मोबाइल टेक्नीशियन और कंप्यूटर टेक्नीशियन हूँ। इंग्लैंड में भी मैं यही काम करता था। फिर इंग्लैंड से जब मैं मूव करके स्पेन में गया, वहाँ पे भी मैंने यही काम किया। इवन इटली में भी कुछ अर्सा गुजारा, वहाँ पे भी मैंने यही काम किया। आई रिमेंबर कि स्पेन में था मैं और बार्सिलोना के साथ एक सिटी है, वहाँ पे मैं काम कर रहा था और सडनली आई गॉट स्पाइन इंजरी। मुझे स्पाइन का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, कमर का। उसकी वजह से क्योंकि ये काम ऐसा है जो कंटिन्यूसली बैठ के करने वाला काम है, और जब आपको स्पाइन की इंजरी हो तो आप कंटिन्यूसली नहीं बैठ सकते हो, आप वो वाला काम नहीं कर सकते। तो जॉब छोड़ दी मैंने और थोड़ा ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो सका। इन शॉर्ट ये है कि तकरीबन 5 से 6 माह मैंने इसी तरह गुजारे। और वहाँ पे असल में अब्रॉड में ये प्रॉब्लम होती है कि अगर आप बैचलर हैं, आपकी फैमिली नहीं है, तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर आपको कोई इंजरी हो जाए या बीमारी हो जाए, सर्वाइव कैसे नहीं कर सकते? क्योंकि ज़ाहिर बात है आपको अकोमोडेशन का, आपको ट्रैवल का, आपको खाने का वहाँ पे करना पड़ता है, और इन डॉलर्स और इन पाउंड्स, सॉरी यूरो, वहाँ पे यूरोज़ हैं, आपको इन यूरो में पे करना पड़ता है। तो डिफ़िकल्ट था। 5 माह गुजारे, लेकिन मुश्किल हो गया। इंजरी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई। ऑन दैट टाइम आई डिसाइडेड कि मुझे अब सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान चले जाना चाहिए। और यकीन माने कि उस वक़्त मुझे याद है कि मेरी पॉकेट में उस वक़्त इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपनी टिकट करवा सकूं। वालिद साहब ने मेरी टिकट करवाई, पाकिस्तान से टिकट करवाई, मैं वापस आ गया। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक़्त आप ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि आप जितने भी मोटिवेटेड हों, जितने भी आप जो है वो आप अपने आप को समझें कि आप मेंटली स्ट्रांग हैं, लेकिन जब आप टॉप से एकदम नीचे आते हैं तो ज़ाहिर बात है आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। मुझे याद है जब पाकिस्तान में वापस आया तो थोड़ा सा डिप्रेशन में भी चला गया, क्योंकि ज़ाहिर बात है वहाँ पे यूरो में कमा रहा था, अच्छी इनकम भी अच्छी थी, लाइफ अच्छी थी, हेल्थ अच्छी थी। सडनली मैं नीचे चला गया। तो तकरीबन 1 साल तो मैंने पाकिस्तान में ऐसे ही गुजारा, लेकिन उसके बाद आई डिसाइडेड कि आई हैव टू डू समथिंग। ऑल्दो कि इंजरी उसी जगह थी, ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैंने कुछ ना कुछ करना है। तो ऑन दैट टाइम मुझे एक खुशफहमी थी कि मेरे पास इंग्लैंड की डिग्री है, तो मुझे यहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाएगी, इंग्लिश भी अच्छी थी। गूगल पे सर्च की कि कहीं इस्लामाबाद में या लाहौर में मुझे कोई इंग्लिश ट्रांसलेटर की कोई जॉब मिल जाए, कोई इस तरह की कोई जॉब मिल जाए जिसमें इंग्लिश आप बोलें और आपको अच्छी पे मिले। नहीं मिली जॉब। फाइनली डिसाइड किया कि मैं किसी स्कूल में जॉब करूँगा, ठीक है, एज ए टीचिंग, क्योंकि टीचिंग मेरा प्रोफेशन था, मेरा क्रेज़ था कि मैं टीचिंग करूँ। यहाँ पे हमारे इसराइल आलमगीर में एक अच्छा स्कूल है, हाईली पेड है,
यानी कि अच्छी पे करता है टीचर्स को। ऑन दैट टाइम आई रिमेंबर, आज से 5 साल पहले तकरीबन वो 18,000 पे दे रहे थे टीचर को। वहाँ पे चला गया, इंटरव्यू दिया इंग्लिश में। ज़ाहिर बात है जब आप इंग्लिश में बोलते हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान में तो वैसे ही जब आप इंग्लिश में बोलते हैं तो लोग समझते हैं कि ज़्यादा पढ़ा लिखा है। तो एनीवेज़ प्रिंसिपल साहिबा थी, मैडम थी, उनको इंग्लिश में इंटरव्यू दिया, अच्छा लगा उनको। उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि आप यहाँ पे जॉब करें टीचिंग की। तो आई डिसाइडेड ठीक है मैं करूँगा। अच्छा, प्रॉब्लम क्या आई कि उन्होंने मुझे बोला कि आपने कल आके डेमोस्ट्रेशन देनी है। ठीक है जी, चले जाएंगे जी। कितने बजे आना जी? आपने 10 बजे आना, आके डेमोस्ट्रेशन देनी है। एक आपने लेक्चर देना, मैं लेक्चर आपका चेक करूँगी। अगर आपकी डेमोस्ट्रेशन अच्छी हुई तो आप अगले दिन अपनी टीचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगले दिन चला गया, एज़ यूजुअल 10 का टाइम था, 10 से पहले चला गया। अच्छा, बैठ गया, मैं वेट कर रहा हूँ, मैडम साहब आ ही नहीं रही, वेट कर रहा हूँ, आ नहीं रही। 10 हो गए, 11 हो गए, 12 हो गए, 1 हो गया। फाइनली गया मैं एडमिन में, मैंने बोला कि यार आपने मुझे बोला था कि आप आओ 10 बजे आपकी डेमोस्ट्रेशन होगी, आप तकरीबन 1 हो चुका है, मैडम नहीं आई। नहीं, मैडम आती हैं। एनीवेज मैं चला गया वहाँ से, और वहाँ पे उनको सिर्फ एक ही बात कहा गया कि अगर आप टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो आप उनको इस तरह जलील भी ना एटलीस करें। 3 घंटे हो गए हैं मुझे यहाँ पे मैडम का वेट करते हुए, मैडम नहीं अभी तक आई। एनीवेज मैं ये कह के चला गया। 3 बजे मुझे फिर कॉल आ गई जी, अब मैडम साहब आ गई हैं, तब आके डेमोस्ट्रेशन दे दे। क्योंकि मैं नीडी था, ज़रूरतमंद था, चला गया, डेमोस्ट्रेशन दी। उनको बहुत अच्छा लगा क्योंकि सारी डेमोस्ट्रेशन, सारा लेक्चर मैंने इंग्लिश में दिया। कंप्यूटर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, कंप्यूटर मैंने बढ़ाया। अच्छा, मैडम कहती हैं ठीक है जी आप फाइनल है, डन है, मैं आपको कल कॉल करके आपको बुला लूँगी। वापस आ गया, 3 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, कॉल नहीं आई। पता ये चला एडमिन से कि एडमिन वालों ने, जो मैं ये बोल के गया था कि आप टीचर्स को आपने रिस्पेक्ट नहीं दी, या अगर आप रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो आप इनको कम से कम जलील भी ना करें। तो ये बात मैडम तक पहुँच गई और मैडम ने डिसाइड किया कि हम इस तरह की एटीट्यूड वाले जो टीचर हैं उनको नहीं हायर करेंगे। एनीवेज कोई कॉल नहीं आई। एक तो जगह और अप्लाई किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ऑन दैट टाइम आई डिसाइडेड कि मुझे अपना बिजनेस करना है, अपनी कोई ना कोई सर्विस स्टार्ट करनी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, आई हैड नथिंग इन माई पॉकेट, कुछ भी नहीं था। सिर्फ आई थिंक 30,000 रुपया था मेरी पॉकेट में उस वक्त। क्या किया जाए, 30,000 से कौन सा बिज़नेस स्टार्ट किया जाए भी? कोई बिज़नेस कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या स्टार्ट करें। अच्छा, मेरा एक दोस्त था, ख़ुद तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, हम बैठे हुए उससे मैं बात कर रहा था, यार मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि यार बात सुनो, आप बाहर से पढ़ के आए हो, इंग्लैंड से भी पढ़ के आए हो, डिग्री भी आपके पास अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है, आप इंग्लिश बोल सकते हो, लोगों के साथ आप इंटरेक्ट अच्छा कर सकते हो, तो आप अपना स्कूल क्यों नहीं स्टार्ट करते? आप एक चीज़ में रखिएगा कि जब आप एक फील्ड में नहीं जाते तो बाहर से आपको वो बड़ी मुश्किल लग रही होती है। और मेरा तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था पाकिस्तान में कोई बिज़नेस करने का, क्योंकि 2010 में ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद ही मैं इंग्लैंड चला गया था। एनीवेज ऑन दैट टाइम मुझे उसकी बात अच्छी लगी, लेकिन अब क्या किया जाए जी, पैसे नहीं हैं पास। मुझे याद है कि 2 कमरों की एक बिल्डिंग थी हमारे पास, जहाँ पे मेरी सिस्टर जो है वो एकेडमी चलाती थी, अनफाल एकेडमी के नाम से। तो मैंने डिसाइड किया कि उसी एकेडमी में मैं अपना स्कूल स्टार्ट करूंगा, उन्हीं 2 कमरों में। लकीली ये है कि फर्नीचर पड़ा हुआ था, एक बोर्ड वाइट बोर्ड लगा हुआ था। इवनिंग टाइम पे सिस्टर पढ़ाती थी, तो मैंने डिसाइड किया कि मॉर्निंग टाइम पे मैं अपना स्कूल स्टार्ट कर लेता हूँ। अब स्कूल स्टार्ट करने के लिए कैपिटल चाहिए ऑब्वियसली। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि अगर मेरे पास कैपिटल नहीं है तो मैं स्कूल की जितनी रेनोवेशन है, जितना कलर्स हैं, इसका रंग करना है, इसकी जो सफाई वगैरह करनी है, मैं खुद करूँगा। यकीन माने पूरे स्कूल की बिल्डिंग का रंग मैंने खुद किया। उसकी बाहर से कार्टून बनाए। मेरे छोटा जो है ब्रदर है, यंग ब्रदर फराज, उसने मेरे साथ काफ़ी हेल्प की। 2-3 दिन मेरे साथ वो कंटिन्यूसली हेल्प करता रहा। फाइनली 1 माह की मेहनत के बाद मैंने स्कूल रेडी कर लिया। ठीक है, रेडी करने के बाद एक फ्लैक्स बनवाई, बड़ी बाहर लगाई, लोगों से, डिफरेंट लोगों से इंटरेक्शन की, जो मेरे जानने वाले थे उनको फोर्स किया कि यार आप अपने बच्चे मेरे स्कूल में डालें और मैं ये चीज़ें उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करूँगा। फीसें कम रखी, सिर्फ 500 फीस रखी मैंने उस वक्त। मुझे याद है कि पहले साल मेरे पास टोटल 7 बच्चे थे, 7 बच्चे इनरोल हुए। 7 बच्चों को लेके मैं चला। इंग्लिश कार्टून क्लासेस, उनको इंग्लिश स्पोकन क्लासेस फ्री करवाई, कंप्यूटर क्लासेस फ्री करवाई। और जो एम मैं लेकर आया था कि जो जिस तरह इंग्लैंड में या डेवलप कंट्रीज़ में पढ़ाया जाता है
कि बच्चों को पनिश नहीं किया जाता है, बच्चों को प्रैक्टिकली समझाया जाता है, हर एक चीज़ें वो करवाना शुरू किए। और माशाल्लाह पहले साल जो मेरी इनरोलमेंट टोटल होगी, यानी कि जो पहला मैंने एनुअल जो रिज़ल्ट दिया था उसमें मेरे जो बच्चे हुए थे वो 37 बच्चे थे, मुझे आज भी याद है। 37 टोटल बच्चे हो गए मेरे पास। बड़ा खुश हुआ कि पहले साल माशाल्लाह 37 बच्चे हो गए। दूसरे साल बढ़ के 83 थे आई थिंक। तीसरे साल 110 हुए, मुझे याद है, अच्छी तरह याद है ये इनरोलमेंट। और अब माशाल्लाह 150 प्लस अभी तक। ऑल दो के बीच में कोविड-19 भी आ गया। अच्छा, कोविड-19 में मैंने प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट कर लिया, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम स्टार्ट कर लिया, और आज से 2 साल पहले मैंने यूट्यूब का काम स्टार्ट कर लिया। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने का मकसद क्या है? देखिए जी, शेयर करने का मकसद ये है कि जब मैं इटली से वापस आया था, पहला जो 1 साल गुजारा था, ऑन दैट टाइम मेरे ज़हन में मेरा फ्यूचर ये था कि मैं कोई छोटी सी दुकान बना लूँगा और वहाँ पे बैठ के अपना जो गुज़र बसर करूँगा। ये मेरा प्लान था। लेकिन मेरे रब के जो प्लान था वो डिफरेंट था। मेरे रब ने मुझे डिफरेंट फील्ड में लेके जाना था। और यकीन माने कि इटली से लेकर यहाँ तक जो मैंने 1 साल गुजारा, मेरे ज़हन में वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं अपना स्कूल स्टार्ट करूँगा, स्कूल इधर तक लेके जाऊँगा, प्रॉपर्टी का काम होगा, यूट्यूब चैनल होगा और ये डिफरेंट चीज़ें मैं करूँगा। ये सारी स्टोरी आपके साथ शेयर करने का मकसद क्या है? देखें जी, ये सारी स्टोरी शेयर करने का मकसद ये है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं, आप किसी भी सिचुएशन में ऊपर से ज़ीरो आ चुकी हैं, एक चीज़ कभी भी आपने उसको अपने ऊपर हावी नहीं करना, वो है मायूसी। मायूसी को कभी हावी नहीं करना। और ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि यकीन माने कि मैं कल बैठ के ये सोच रहा था कि मैं क्या क्या प्लान करता रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, और मेरे रब की जो है वहाँ पे क्या प्लान था कि मेरे लिए क्या क्या बेनिफिशियल है और मेरी फ्यूचर के लिए क्या चीज़ें ठीक हैं। तो इन शॉर्ट ये है कि जब भी आप कोई प्लान बनाएं तो उसमें एक चीज़ अपने आप के ऊपर आपके ज़हन में होना चाहिए कि एक प्लान आपका है, एक आपके रब का प्लान है, और हमेशा कामयाब वो होगा जो आपके रब का प्लान है आपके लिए। तो लिहाजा दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, अपने रब के ऊपर बिलीव कभी भी नहीं छोड़ना आपने। एक और दूसरे नंबर पे आपकी फिज़िकली कोई भी कंडीशन हो, आपने हार्ड वर्किंग कभी नहीं छोड़नी। जब भी आप हार्ड वर्कर होंगे, आप हार्ड वर्किंग करेंगे, आपके ज़हन में एक होगा कि मैंने कुछ ना कुछ करना है, आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला कभी भी आपकी मेहनत को ज़ाया नहीं करेंगे। आपको कहीं ना कहीं ला के एक ऐसी स्टेज पे लेकर आएंगे कि जहाँ पे आप फील करेंगे कि नाउ यू आर सेटिस्फाइड। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से मैंने 20,000 से जो स्कूल स्टार्ट किया और कौन कौन सी ऐसी फेजेस थे जिसे मैं गुज़रा हूँ और मैं आज इस स्टेज पे आया हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।